कि महिलाएं विकास में पीछे छूट गई हैं। उनको विकास की इस कड़ी में उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाता है, जो ओरिजिनल, जो रियल लाभुक है, जो वास्तविक लाभुक जो होने चाहिए उनको नहीं दिया जाता। ये उनकी पीड़ा है। तेजस्वी जी के संकल्प, महिलाएं तेजस्वी जी के संकल्प के साथ होंगी एंड मोर देन 90% महिलाओं की एक सुर से लगातार हर महिला की समस्या में वो कंटिन्यूटी के साथ ये सवाल आ रहा है कि आवास योजना में जो है वो लाभ उनको नहीं मिला है। नली गली की समस्या, सार्वजनिक स्थलों पर चापाकल की समस्या, जो पेयजल का दावा किया जा रहा है। जहां रहेगी नारी वहीं से बदलेगा बिहार, इस सोच के साथ आज एक बार फिर से जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में चौपाल का आयोजन किया गया। इस बार यह चौपाल सोहरैया पंचायत के सोहरैया गांव में हुआ, जहां महिलाओं ने खुलकर अपनी बातें रखी और अपनी समस्याओं को उजागर किया। यह चौपाल राजद नेता आभा रानी के सौजन्य से कराया जा रहा है। तो आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि कैसा रहा चौपाल और क्या रही महिलाओं की समस्याएं जो इस चौपाल में सामने निकल कर आई। तो आभा जी, सबसे पहले ये बताइए, आप लगातार चौपाल का आयोजन करवा रहे हैं, इतनी भीड़ आ रही है, तो इस चौपाल के पीछे की सोच क्या थी, कैसे ख्याल आया चौपाल करने का? देखिए, इस चौपाल के पीछे जो लगातार हर पंचायत में मेरे द्वारा कराया जा रहा है, इसके पीछे आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी जी की विजन है, उनकी दूरदर्शिता है कि उन्होंने ये सोचा समझा और उसके हिसाब से ये संकल्प बनाया कि महिलाएं विकास में पीछे छूट जाती हैं और महिलाओं को विकास के इस कड़ी में, इस नेटवर्क में, इस चैनल में किस तरीके से जोड़ा जाए, उसको लेकर के उन्होंने जो संकल्प पत्र बनाया है, जिसमें महिलाओं के ही जीवन स्तर को बेहतर करने की बात है, घर परिवार को चलाने में आसानी की बात है, इसी कड़ी के रूप में लगातार हर पंचायत में मेरे द्वारा ये चलाया जा रहा है। और चौपाल कैसा रहा अगर आप ये पूछते हैं तो ये बहुत ही फ्रूटफुल है। फ्रूटफुल इस लिहाज से कि महिलाओं को ना केवल मेरे ज़िले में, पूरे बिहार में कोई ऐसा मंच नहीं मिलता है जहां वो अपनी समस्या, चूँकि वो भी वोटर है, उनके वोट का भी बराबर वेटेज है और उनको उनकी समस्या को कभी सुना नहीं जाता है। उनको कोई मंच ऐसा मिलता नहीं है जहां वो प्रखर होके बड़ी ही मजबूती से अपनी बात रखें कि गांव गंवई में, पंचायत में, घर में, सार्वजनिक स्थलों पर, टोलों मोहल्लों में ये समस्या है जिसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इस रूप में अगर देखें तो ये बहुत ही फ्रूटफुल है कि महिलाओं ने बहुत सारे स्प्रेडेड, जो है मैं कहूँगी कि वाइड रेंज में समस्याओं को बताया है और कहीं ना कहीं बिहार सरकार की जो के दावे हैं, उन दावों को खारिज भी किया है कि महिलाएं विकास से पीछे छूट गई हैं और गांव गंवई आज भी उस बेहतर बिहार के, बदलते और विकसित बिहार के इंतज़ार में मुँह बाए खड़ा है। आपको ये क्यों लगता है कि वर्तमान जो सरकार है उनके लिए महिलाएं सिर्फ एक वोट बैंक बनकर रह गई हैं? इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ये मैं एक महिला होने के नाते महसूस कर सकती हूँ। यहाँ की आम गांव पंचायत की महिलाएं भी ये महसूस कर रही हैं। जब उनको ये मंच दिया मैंने, तो उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो बात है, उनकी जो ये बात है कि हम भी तो वोट देते हैं और हमारा समस्या वैसे का वैसे धरा है, अब बिहार बढ़ रहा है, बिहार बदल रहा है, बिहार चमक रहा है। तो उनका भी ये मानना, उनकी पीड़ा निकल के आई है कि महिलाएं विकास में पीछे छूट गई हैं। उनको विकास की इस कड़ी में उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, जो खुद ब खुद बेहतर और विकसित बिहार की परत उधेड़ कर रख रही। अगर इस पंचायत की बात करें तो यहाँ कौन सी प्रमुख समस्या निकलकर सामने आई? इस पंचायत में जो सबसे प्रमुख अगर कहूँ, आवास योजना जैसा मैं कहूँगी कि ये एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे हर बिलो पॉवर्टी लेवल के जो लोग हैं, एकदम वंचित वर्ग हैं, उनको एक बुनियादी आवास मिले और वो बेहतर जीवन यापन कर सके। इस संकल्प के साथ ये जो योजना चली है और जिसकी बात हो रही है और दावे डाटे में किए जाते हैं कि इतने इतने आवास बनाएंगे, इतने इतने, तो जब इस वंचित तबके को जो कोई भी देख सकता है और महसूस कर सकता है, इस वंचित तबके की महिलाएं लगातार प्रखरता से इस पंचायत में ये बात कह रही हैं कि आवास योजना का लाभ हमसे छूट गया है और लगभग 90 एंड मोर देन 90% महिलाओं की एक सुर से लगातार हर महिला की समस्या में वो कंटिन्यूटी के साथ ये सवाल आ रहा है कि आवास योजना में जो है वो लाभ उनको नहीं मिला है।
फिर अगर सार्वजनिक नली गली की बात करें, जो दलित वंचित तबका है वो वहाँ की महिलाओं से लगातार मेरी बातचीत प्रमुखता से होती है कि वो भी बोले कि उनकी क्या पीड़ा है, जिनको कोई सुनने देखने और जिनसे पूछने वाला कोई नहीं है। नली गली की समस्या, सार्वजनिक स्थलों पर चापाकल की समस्या, जो पेयजल का दावा किया जा रहा है, नल जल की जो पोल खोलने वाली बातें हैं कि नल जल जो है या तो है ही नहीं, किया ही नहीं गया है, या किया गया है तो वो पूरी फ्लुएंसी के साथ, स्मूथली के साथ उस पूरे एरिया को कवर नहीं कर रहा है। इस तरीके की बात आई है। आवास योजना में बहुत तरह की बातें आई हैं, दबे छिपे प्रखरता के साथ, और पीछे भी इस मंच से अलग हट के भी महिलाओं ने कहा कि उनको इस तरीके के प्रलोभन दिए जाते हैं और नहीं पूरा करने पर आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाता है। जो ओरिजिनल, जो रियल लाभुक है, जो वास्तविक लाभुक जो होने चाहिए, उनको नहीं दिया जाता है। ये उनकी पीड़ा है। मैम, आप क्या कहते हैं, हर चौपाल में तेजस्वी यादव जी के संकल्प की बात कर रही हैं, तो उसको कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है गांव की महिलाओं द्वारा? उस पर क्या कहना है महिलाओं का? पूरी मजबूती के साथ और पूरे उत्साह के साथ तो मैं कहूँगी कि महिलाएं इस चीज़ को, जब वो सारे संकल्प मेरे द्वारा कहे जाते हैं, जब उनकी बातें, जो उनकी जो समस्याएं हैं, जो बुनियादी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हल करने में तेजस्वी जी के ये संकल्प उन्हीं को सोच करके बनाया गया है, उन्हीं को टारगेट में लेके बनाया गया है कि कैसे उन महिलाओं का विकास हो, गांव गंवई में विकास हो। और जब ये बातें कही जाती हैं तो ऐसा लगता है, एक जो आंखों में चमक और चेहरे पे जो उनकी हंसी आती है, तो अभी ये बस इतना ही महसूस करके बहुत सुकून होता है कि महिलाएं जो है, उनकी सारी समस्याओं ने कहीं ना कहीं जो है हल की दशा दिशा ढूंढ ली है, और वो मजबूती से कहती हैं कि हाँ, अगर ऐसा होगा तो हमारा जीवन स्तर बेहतर हो, अगर ऐसा होगा तो हमको परिवार चलाने में आसानी होगी, अगर 2500 रुपये खाते में आएंगे तो हाँ, सच में हम आगे बढ़ेंगे। इन सब, अगर गैस सिलेंडर 500 होगा तो हाँ, हमारा विकास होगा। इन सब बातों के साथ जो ये विश्वास उनके संकल्पों के साथ महिलाओं में जड़ जमा रही है, मुझे यकीन है इन्हीं सब पंचायतों के बीच की मैं महिला हूँ, और मुझे विश्वास है कि महिलाओं के समस्याओं को हल करने की एक दिशा तेजस्वी जी के संकल्प के साथ कनेक्टिविटी जो है वो मिली है, और इससे बिहार की महिलाएं बिहार को बदलने में पूरी रफ्तार के साथ, पूरी मजबूती के साथ आने वाले दिनों में शंखनाद करेंगे। मैम, ये तो हो गई बिहार और महिलाओं की जैसे बात हो रही, तो आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में राष्ट्रीय जनता दल में महिलाओं की भागीदारी कितनी बढ़ेगी? फिलहाल तो बहुत ज़्यादा। देखिए, नेता के विजन के धूरी में महिलाएं, हर स्तर की महिलाएं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं जिनके विषय में वोट बैंक के अलावा कुछ सोचा नहीं गया है। बहुत सारे दावे किए जाते हैं लेकिन सोचा नहीं गया है। तो जब हर स्तर की महिलाएं हैं तो महिलाओं का विशेष करके राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी जी के नेतृत्व में बहुत ही मजबूती से जो है विश्वास जमा है, और मेरे जैसे मुझे खुशी होती है और गर्व होता है कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हूँ और महिला हूँ, और ऐसे दल से जुड़ी हूँ जहाँ महिलाओं के हर स्तर की, चाहे वो शहरी हो, ग्रामीण हो, या वो पार्टी के संगठन की वर्कर हो, बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही सम्मान के साथ प्रतिनिधित्व जब गांव गंवई की महिलाओं को मिल रहा है, उनको प्रखरता के साथ उनका हिस्सेदारी की बात हो रही है, तो नेतृत्व में हर स्तर की महिलाओं का विश्वास है और गर्व है कि ऐसे राष्ट्रीय जनता दल से तेजस्वी जी के नेतृत्व में मैं काम कर रही हूँ, और यकीन है कि मेरे और इन गांव की महिलाओं जैसी महिलाएं मिल करके यकीनन बदलेंगी बिहार को और बदलेंगी अपनी खस्ता हाल स्थिति परिस्थिति को। अब मैं आखिरी सवाल, पंचायत स्तर पे तो आप लगातार कहीं नहीं, पंचायत स्तर पे चौपाल हो जाने के बाद आगे क्या होगा? मेरी कोशिश है कि इस चौपाल में आई हुई महिलाओं को, जिन तक संकल्पों को पहुंचा दिया गया है, उनको एक समेकित रूप से, उनकी एक बड़ी संख्या में, वृहद संख्या में, उनको प्रखंड स्तर पर भी, ऊपर के स्तर पर भी ले जाया जाए, जहां मेरा एक प्रयास होगा। पार्टी की छोटी कार्यकर्ता हूँ, मेरी कोशिश होगी अगर नेता, चूँकि आंखों में महिलाओं के उन संकल्प को देख करके, सुन करके चमक है, तो अगर खुद से इन चीज़ों को उन तक पहुंचाएं, दोहराएं और यकीन दिलाएं, तो मेरा यकीन है कि बिहार बदलने में तेजस्वी जी का संकल्प, महिलाएं तेजस्वी जी के संकल्प के साथ होंगी। तो मेरी एक कोशिश होगी कि उन तक जो है इन महिलाओं की डायरेक्ट एक अगर मुलाकात, बातचीत और उनके संकल्प से जोड़ने का मौका अगर मिला
तो ये मेरा प्रयास रहेगा कि इस चौपाल को महिलाओं को संगठित करके एक बड़े स्तर पर लाया जाए, उनको वोट बैंक से निकाल करके उनके हक अधिकारों के लिए उनको जागरूक किया जाए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ हावा रानी, जो कि लगातार जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में महिला चौपाल का आयोजन करा रही है, जहां महिलाएं अपनी समस्याएं उठा रही हैं। यह कोई राजनीतिक सभा या चुनावी सभा नहीं है, यहाँ महिलाएं अपनी आवाज उठाती हैं। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।